ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि स्टार्टिंग ही से पॉजिटिव स्टार्ट रही क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट स्टार्ट रही और हमने देखा 170 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट के अंदर। 41,936 का हाई बनाया। जैसे कि आपको टेक्निकल लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल दिया गया था 42,000 का लेवल कि मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट हायर पे जाएगी, अदरवाइज मार्केट प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर भी आ सकती है। क्योंकि मार्केट में जब वॉल्यूम्स लो के साथ स्टार्ट होती है तो यही होता है कि मार्केट फिर अपने वॉल्यूम्स करेक्ट करना शुरू करती है और उसके बाद फिर मार्केट एक टाइम में माइनस भी चली जाती है। आज हमने यही देखा तकरीबन 89 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट ने। कल का जो लो था उस लो लेवल को ब्रेक किया, 41,702 के लेवल को ब्रेक किया और मार्केट ने 41,676 का नया लो बनाया। इंडेक्स तकरीबन 89 पॉइंट माइनस तक गया। फिर देखा जाए तो तमाम ग्रुप्स के अंदर बताया गया था कि 41,600 स्टॉप लॉस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मंदी नहीं होगी, मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी। हमने देखा कि मार्केट वंस अगेन आपकी रिबाउंड हुई और तकरीबन 100 पॉइंट प्लस तक रिबाउंड हो गई थी और उसके बाद 58 पॉइंट प्लस के साथ 41,824 के करीब इंडेक्स आपका क्लोज अप पॉजिटिव साइड पर। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 108 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कि कल के वॉल्यूम से ज़्यादा थे। कल 92 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी स्लाइटली इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है मैपल लीफ सीमेंट, लोटे केमिकल, हाईस्कोल, पाइनियर सीमेंट, फौजी फूड, जबकि फ्लाइंग सीमेंट, फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, टीआरजी ये टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो गैट्रॉन इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्री, इसके साथ ही देखा जाए तो खैबर टोबैको, वाहा नोबल, ओटसुका पाकिस्तान, चिराट सीमेंट, जबकि पाक टोबैको, कोहाट सीमेंट, लक्की सीमेंट ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, जबकि एजीटीएल, कॉलगेट, मिलर ट्रैक्टर, सर्विस इंडस्ट्री और पंजाब ऑयल मिल्स ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन तो आज टॉप पर सीमेंट सेक्टर रहा क्योंकि सीमेंट सेक्टर के 96 पॉइंट प्लस के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के 20 पॉइंट, टेक्सटाइल, केमिकल, ग्लास, सेरामिक्स, इंश्योरेंस, पेपर एंड बोर्ड, टोबैको ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज बैंकिंग में प्रॉफिट टेकिंग थी 50 पॉइंट नेगेटिव के साथ, जबकि ऑटोमोबाइल के 11 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल ये स्लाइटली हमने रिफाइनरी सेक्टर्स वगैरह में स्लाइटली नेगेटिविटी देखी। कल का अगर हम देखें चार्ट जो कल हमने आपके साथ शेयर किया था, हाईली ओवरसोल्ड और ओवरबोट स्टॉक शेयर किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ATR नेट सोल्ड ये ओवरबोट है, यानी कि स्लाइटली अब जाके इनमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और यानी कि ओवरसोल्ड स्टॉक शेयर किए गए थे, जिसमें खास करके हमने बताया था डीजी खान, चिराट सीमेंट, पाइनियर, मैपल लीफ, कोहाट, लक्की सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट इन तमाम के बारे में बताया गया था कि ये हाईली ओवरसोल्ड है, परफॉर्म कर सकते हैं। आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने इसीलिए परफॉर्म किया कि टेक्निकल ग्राउंड पर ये डिस्काउंटेड हो चुके थे। इस तरह की जो कॉल्स होती हैं स्पेशल ग्रुप में भी टाइमली शेयर की जा रही थी। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा कि आज भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर बाइंग रेंज के साथ कॉल दी, जिनके जो नेगेटिविटी की जब मार्केट नेगेटिविटी की तरफ गई तो बाइंग का एक मौका दिया, फिर एग्जिट का भी एक मौका दिया। तो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के हवाले से बात करें तो एक चैनल के ऊपर ये न्यूज़ चलती रही कि $3 अरब का जो कतरी पैकेज लेना था, कतर की तरफ से $5 अरब तक जाने का इम्कान है। अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। डॉलर मुसलसल आपका पाकिस्तान में बढ़ रहा है और पाक रुपीज़ डेप्रीशिएट हो रहा है, 0.89% डेप्रीशिएट हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो टी बिल्स के ऑप्शंस में स्लाइटली इजाफा हुआ है क्योंकि फ्लड की वजह से अगर देखा जाए तो थोड़े से मामला थोड़े नेगेटिव की तरफ गए और स्लाइटली इजाफा हुआ है, यानी कि 1580 पे चल रहा था और 16% के बाद स्ट्रेट करते हुए नजर आया। लेकिन जैसे कि अब टी बिल्स ऑप्शन में स्लाइटली इजाफा हुआ है तो स्टेट बैंक के पास एक गुंजाइश है कि 1% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, क्योंकि अब गुंजाइश मौजूद है। अगर टी बिल्स के ऑप्शंस नेक्स्ट वीक में कम हो जाते हैं तो फिर चांसेस होंगे कि इंटरेस्ट रेट आपका अप नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके अलावा भी जर्मनी की तरफ से 2.91 बिलियन पाकिस्तानी जो है फ्लड के लिए जो है वो इमदाद रिसीव हुई। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव है। जबकि देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें
यानी कि बेहतर भी हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑटो सेल्स के हवाले से ऑटो सेल्स डिक्लाइन हो गई हैं। होंडा कार, इंडस मोटर, पाकिस्तान सुजुकी मोटर, इनकी जो सेल्स है उनमें डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस भी। और जबकि अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो यानी कि होंडा कार PSMC डिक्लाइन हुआ, जबकि इंडस मोटर की सेल्स में इजाफा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज इमरान खान साहब की पेशी थी अदालत में और समाअत जारी रही। और अब जाके जो है यानी कि अदालत का फैसला रहा है कि इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के बाद बुलाया जाएगा और फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। तो इन्हें अदालत केस के सिलसिले में 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का एक फ़ैसला किया गया। देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइड पर यानी कि थोड़ा नेगेटिव है, एक अनसर्टेनिटी की एक फ़िज़ा कायम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो नो डाउट PTI एक बड़ी जमात बनकर सामने नज़र आ रही है, क्योंकि आवाम की जो है यानी कि आवाम का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है और ये यानी कि पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट में अब किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म कर रही है, इस वक्त अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $82.75 के पास परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन 81 सेंट का इजाफा हुआ है। सुबह तक अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका $81 से नीचे आ चुका था, $81.25 तक आ चुका था। इस वक्त $82.75 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें यानी कि डॉलर इंडेक्स के हवाले से, तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त जो चल रहा है ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था, $110.50 को क्रॉस कर गया था। लेकिन जैसे कि सेलिंग मनी ऑल टाइम हाई के यानी हाईली ओवरबोट के पास, तो हमने देखा $109.54 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 29 सेंट डिक्लाइन की तरफ है। इसकी वजह से हमने देखा कि यानी कि जो डॉलर आपका डिक्लाइन हुआ है, इससे ना सिर्फ थोड़ा सा यूरो पाउंड में यानी कि इजाफा हुआ है, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। आपको याद होगा कि मुसलसल लास्ट 2-3 डेज से हम कह रहे थे गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ जाएंगे। गोल्ड सिल्वर को अगर हम भी अब भी देखें तो गोल्ड आपका आने वाले दिनों में 1740 से लेकर 1775 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। सिल्वर में अगर देखा जाए तो 18.75 सेंट से लेकर 19.50 सेंट तक मूव कर सकता है सिल्वर, यानी सिल्वर और गोल्ड में तेजी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल भी आपका यानी कि बढ़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी आपका हाईली ओवरसोल्ड है। 81 जो है वो स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक होगा तो नीचे, अदरवाइज क्रूड ऑयल के पास चांसेस है कि 84 से लेकर 86 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो देखिए डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स तकरीबन 104 से यानी कि बढ़ना शुरू हुआ शॉर्ट टर्म में, और हमने देखा कि तकरीबन 110 तक चला गया और इस वक्त हाईली ओवरबोट परफॉर्म कर रहा है। देखिए डॉलर इंडेक्स अगर आपका गिर जाता है, जैसे कि हाईली ओवरबोट तो हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड ये कि 21 सितंबर को यानी सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की, उसमें रेट बढ़ाने के चांसेस है। तो हो सकता है कि आपका जो डॉलर इंडेक्स है 109 से लेकर $112 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करे या $1-2 का इजाफा भी हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये कि इस वक्त ओवरबोट हो चुका है और आने वाले दिनों में $3 से $4 गिर सकता है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो दुनिया की करेंसी को फायदा होगा, दुनिया की यानी गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा, पाकिस्तान के रुपीस में इजाफा होगा और दुनिया की मईशत बेहतर होगी। तो डॉलर इंडेक्स हाईली ओवरबोट परफॉर्म कर रहा है और ये कुछ सालों में ऐसा होता है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा होता है, फिर दोबारा अपने आप को डिस्काउंट कर रहा होता है। तो अब तक अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जो आपका बढ़ना शुरू हुआ तकरीबन अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स तकरीबन यानी कि 101 तक, यानी कि 2021 से बढ़ना शुरू हुआ 21 जुलाई से, और अब तक मुसलसल हायर साइड पर है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी डिक्लाइन आ सकती है, क्योंकि अमेरिका की मईशत जो है वो ख़राब हो रही है, इन्फ्लेशन में मुसलसल इजाफा है, उसी की वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है ताकि उसको काबू किया जाए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,000 रेजिस्टेंस लेवल है, 41,600 ये आपके सपोर्ट लेवल है। कल जैसे कि लास्ट डे है वीक का और हाई लो के एतबार से देखें तो 42,032 की क्लोजिंग आनी चाहिए इंडेक्स की, जबकि इंडेक्स क्लोज हुआ है लोअर साइड पे 41,824 के करीब, तकरीबन 208 पॉइंट ओवरसोल्ड के पास यानी कि मार्केट परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो अगस्त में मार्केट ने 4,346 पॉइंट का यानी कि इजाफा हुआ था, उसके अगेंस्ट में मार्केट अब तक 2,211 पॉइंट यानी कि डिस्काउंट कर चुकी है। 51% मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो कल मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड थी, इसलिए मार्केट ने पहले हाई पे गई मार्केट 170 पर, फिर मार्केट ने अपने आपको शॉर्ट ग्राफ के मुताबिक ही डिस्काउंट किया और दोबारा मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी ली। इस वक्त अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ
अब भी हाईली ओवरसोल्ड है। शॉर्ट ग्राफ के पास छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 41,950 से लेकर 42,000 का लेवल। जैसे मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट आपकी तेजी करेगी 42,200 से लेकर 500 तक मार्केट तेजी की तरफ मूव कर सकती है। अच्छा, इंडेक्स का अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 41,600 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में गुंजाइश होगी 41,500 से लेकर 41,200 तक मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है, करेक्शन की तरफ लेके जा सकती है अगर 41,600 का लेवल ब्रेक होता है। तो आपने करना यही है कि अगर मार्केट आपकी लो वॉल्यूम के साथ डिक्लाइन करती है तो घबराना नहीं है, पैनिक मार्केट स्टॉक को सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक लो बना के और मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है तो इसलिए मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इसी चीज को अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर से अगर हम देखें तो मार्केट में जो करेक्शन जो चल रही है मार्केट में तकरीबन 16 अगस्त से करेक्शन चल रही है, क्योंकि मार्केट ने 4,340 पॉइंट का गेन किया था। उस एतबार से अगर हम देखें तो मार्केट अब तक 51% अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो डे के चार्ट के हिसाब से मैक्सिमम 1 से 2 दिन और हैं जिसमें मार्केट अपने आप को थोड़ा मजीद करेक्ट कर सकती है अगर मार्केट लो लेवल ब्रेक करती है। अगर मार्केट लो लेवल ब्रेक नहीं करती है तो फिर यही लो लेवल एंड माना जाएगा और यहीं से रिकवरी का आगाज होगा। लेकिन अगर लो लेवल ब्रेक होता है तो 1 से 2 दिन यानी कि करेक्शन और हो सकती है। इसके बाद हम वंस अगेन देखेंगे कि मार्केट अपने यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर होगी, रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर होगी और मार्केट में फिर से 1000 से 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट का इजाफा भी एक्सपेक्टेड होगा। तो इसलिए यानी कि अगर मार्केट कोई शार्प लो या कोई डिक्लाइन करती है, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो उस वक्त आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस वक्त अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो वीक में तकरीबन 484 पॉइंट माइनस है और जैसे कि ये थर्ड वीक है मार्केट का और मुसलसल तीसरे वीक में मार्केट ने अपने आपको यानी करेक्ट किया। मैक्सिमम हद तक चांसेस है कि कल अगर मार्केट 42,000 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो सकती है। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके स्क्रीन के ऊपर यानी कि ओवरबोट स्टॉक्स और ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, ये ओवरबोट स्टॉक्स हैं। अगर ये थोड़ा ऊपर जाते हैं तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा डिप पे मिल सकते हैं। और ओवरसोल्ड स्टॉक्स में अगर देखा जाए थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं तो इनके अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन के ऊपर रैली बन सकती है। स्पेशल गुरु में इन्हीं स्टॉक्स के हवाले से जो बेहतर स्टॉक्स होते हैं लाइव स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है और उनकी कॉल दी जा रही होती है। इंडेक्स के हवाले से भी अपडेट किया जा रहा होता है। मार्केट अगर आपकी डिप देती है तो अपॉर्चुनिटी होगी, आपने पैनिक होके घबराना नहीं। जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक कर लिया करें, जो स्टॉक आपके हायर पर हो और मिसालें तो कोशिश ही क्या करें जहां आपकी प्राइस बनती हो वहां स्टॉप लॉस लगा लिया करें ताकि आपका प्रॉफिट निकाल यानी कि आपके बाइंग प्राइस निकाल के वहां स्टॉप लॉस लगाया करें ताकि आपको लॉसेस ना हो। इसके अलावा हायर प्राइस वाले स्टॉक्स को होल्ड रखें क्योंकि अगस्त के महीने में 2200 पॉइंट की तेजी हुई थी और सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि 12 या 15 सितंबर से दोबारा मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी और मार्केट रिकवरी का फेज बनेगी और वही अगस्त की जो तेजी थी उसको कंटिन्यू करेगी। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली स्टॉक्स के हवाले से अपडेट दी जाती रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।